नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे हरिद्वार। रोशनाबाद में पुलिस अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में गर्मी का सितम। रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा नदी में नहाने के लिए उतरे 2 लोग तेज बहाव में टापू पर फंसे। फ्लड टीम ने मशक्कत के बाद निकाला बाहर। उधम सिंह नगर के जसपुर में जीएसटी विभाग कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में रोष। व्यापार मंडल की बैठकों में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सहमति नहीं बनने पर आगे की रणनीति करेंगे तय। मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण कार्य में धीमी गति का आरोप। व्यापार मंडल सदस्यों ने किया ग्रीन चौक पर धरना प्रदर्शन। आमजन के साथ पर्यटकों को भी करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। और चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों की संख्या में इजाफा। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर लगा जाम। सुरक्षा कर्मियों की चप्पे चप्पे पर व्यवस्था। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी करीब 2 बजे रिजर्व पुलिस लाइन हेलीपैड रोशनाबाद पहुंचेंगे और करीब 2:50 तक पुलिस लाइन के विश्राम गृह रोशनाबाद में पुलिस के आला अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात करेंगे। धामी 3 बजे प्रधानमंत्री आवासीय योजना इंद्रलोक फेज 2 सिडकुल रोशनाबाद पहुंचेंगे। वो हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण और नगर निगम हरिद्वार की वृहद स्तर की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने प्रदेश के पर्यटन धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज की पहल पर जनपद के क्रौच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर सतपाल महाराज ने दक्षिण भारत से आए शिवाचार्य और गुरुजनों के साथ पूजा अर्चना कर प्रतिभाग कर रहे लोगों और दक्षिण भारत से आए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कार्तिक स्वामी मंदिर में 108 बालमपुरी शंख से पूजा और हवन किया गया। दक्षिणावर्त से स्वामी कार्तिकेय का जलाभिषेक किया गया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद कार्तिकेय स्वामी यहां पर पहुंचे तो गणेश को श्रेष्ठ पद दिया गया, जिसके बाद कार्तिकेय ने अपनी मां पार्वती से नाराज होकर तपस्या की। साथ ही उन्होंने कहा इसके बाद कार्तिकेय दक्षिण भारत को चले गए, जहां उनकी मुरुगन स्वामी नाम के विशेष रूप से आराधना की जाती है। पर कार्तिकेय स्वामी मंदिर में ये भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा यहाँ हो रही है। हवन का आयोजन किया गया है और दक्षिणावर्त जल से जो अभिषेक किया गया कार्तिकेय स्वामी का, और हम यहाँ पर ये कामना कर रहे हैं कि हमारा देश आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविकता से निवृत्ति प्राप्त करे और हमारा देश आगे बढ़े। ये दक्षिण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है क्योंकि कार्तिकेय स्वामी ने यहाँ पर तपस्या की और उसके बाद वो दक्षिण चले गए मुरुगेशन स्वामी, और उसके नाम से वो प्रख्यात हो गए। तो दक्षिण में तमिलनाडु में और महाराष्ट्र के अंदर उनके मानने वाले बहुत हैं, कर्नाटक में मानने वाले हैं, दक्षिण में मानने वाले हैं। तो निश्चित रूप में ये स्थान जो है उन्हें आकर्षित करेगा। जोशीमठ के बड़ा गांव के अंतर्गत आने वाले मेरक गांव के लाल बाजार में पहले काफी रौनक दिखाई देती थी,
लेकिन जब से इस बाजार के ठीक नीचे से काफी भूस्खलन हुआ, तब से लेकर आज तक लाल बाजार में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। आपको बता दें, यदि भविष्य में ज्यादा बरसात होती है तो लाल बाजार पूरी तरह से भूस्खलन के चलते पल भर में धराशायी हो सकता है, जिसको लेकर के पीड़ित परिवार काफी परेशान है। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि अभी तक उन्हें नुकसान हुए आशियानों का भी मुआवजा नहीं मिला। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लाल बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, किस तरह से लाखों रुपए से बने आशियाने बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। मसूरी माल रोड में हो रहे सौंदर्यीकरण के कार्य में धीमी गति का आरोप लगाते हुए मसूरी व्यापार मंडल ने ग्रीन चौक पर धरना और प्रदर्शन किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग और पेयजल निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने बताया कि कार्यदायी संस्था तारीख पर तारीख दे रही है और पूर्व में 30 अप्रैल तक कार्य पूर्ण करने की बात की गई, लेकिन मसूरी की माल रोड के सौंदर्यीकरण का कार्य नहीं हो पाया, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोक निर्माण विभाग और पेयजल निगम ने शहर की सड़कों को जगह जगह खोदा गया। उन्होंने कहा, यदि शीघ्र माल रोड की सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। हम बहुत परेशान हैं, पीड़ित हैं, हमारा शोषण हो रहा है। 29 जनवरी को जो कार्य शुरू हुआ था, आज 15 मई होने के बावजूद वो कार्य पूरा नहीं हुआ। हमें पहले 31 मार्च की तिथि दी गई, फिर 20 अप्रैल की तिथि दी गई, फिर 30 अप्रैल की तिथि दी गई और आज 15 मई हो गई और आज तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। अंबेडकर चौक हो या इंद्रमणि बडोनी चौक हो या ग्रीन चौक हो, पिच्चा पैलेस चौक हो, सभी बदहाल है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ियां धंस रही हैं, पर्यटक का शोषण हो रहा है, पर्यटकों के जो पैसे खर्च कर बर्बाद हो रहे हैं, व्यापारियों का शोषण हो रहा है, नागरिकों का उत्पीड़न हो रहा है, बच्चे चोटिल हो रहे हैं। लेकिन सरकार को और जिला प्रशासन को, लोक निर्माण विभाग को, अन्य विभागों को किसी की कान में जू नहीं रेंग रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमको मिला था पानी के लिए, अनिल बलून जी का धन्यवाद। साथ में एक निवेदन अपनी सरकार से करना चाहेंगे कि अब चूंकि इतना बढ़िया काम पूरे शहर में हो गया, लेकिन अब सीजन हमारे सर पे है और सारे दुकानदार हैं सब परेशान इस बात से हैं कि ये रोज की जो लाइनें खुद रही हैं, जेसीबी चल रहा है, इसको भी रोक दिया जाए और 15 अगस्त के बाद पुनः जो काम बैलेंस बचे हुए इन कामों को कर दिया जाए, जिससे कि आम गरीब आदमी को उसकी रोजी रोटी मिल सके, हर आदमी दुकानदार को उसका काम मिल सके और दिहाड़ी मजदूर वाले को, रिक्शे घोड़े वाले को, सबको उसका काम मिल सके, होटलियरों को होटलियर मिल सके। सरकार से निवेदन है कि इसको 15 अगस्त तक के लिए काम को रोक दिया जाए और जो बैलेंस काम है उसके बाद शुरू। उधम सिंह नगर के जसपुर में जीएसटी विभाग की कार्रवाई के बाद जसपुर व्यापारियों में जीएसटी विभाग के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर जसपुर व्यापार मंडल ने क्षेत्र के सभी व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं जसपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष तरुण गहलोत ने बताया कि सभी व्यापारियों के साथ मीटिंग की गई। पीछे जीएसटी विभाग ने कई बार शहर में छापेमारी की और क्षेत्र में एक मैसेज वायरल हो रहा है कि विभाग ने सभी दुकानों का जीएसटी सत्यापन किया जाएगा। उसको लेकर चर्चा की गई है। अगर जीएसटी की टीम सत्यापन करने आती है तो व्यापार मंडल को विश्वास में लेकर सत्यापन किया जाए, जिसके लिए व्यापार मंडल की तरफ से एक पत्र अधिकारियों को दिया जाएगा। अगर वो इस बात पर सहमति जताते हैं तो सही है और अगर सहमति नहीं बनती है तो व्यापार मंडल फिर से मीटिंग कर आगे की रणनीति तय करेगा। व्यापारी शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा। आज ऐसा है, जसपुर में अग्रवाल सभा में जो हमने मीटिंग रखी है, अभी पीछे हमारे यहाँ जीएसटी की टीम ने काफ़ी छापेमारी की है और एक मैसेज भी वायरल हो रहा है कि यहाँ सभी दुकानदारों का जीएसटी सत्यापन किया जाएगा कि मौके पे दुकान है या नहीं है, इस तरह से। तो एक तो उस मैसेज को लेके सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं कि सत्यापन के नाम पर अगर टीम यहाँ आती है तो व्यापार मंडल को विश्वास में लेके तब वो सत्यापन करने जाएं, अन्यथा ना जाएं। इसके लिए सर्वसम्मति से सारे व्यापारियों ने ये प्रस्ताव पास करा। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भी गर्मी का सितम बढ़ गया। इस बढ़ती गर्मी के चलते बिहार मूल के 2 लोगों की जान हल्का में फंस गई
दोनों की किस्मत अच्छी थी कि समय और जल पुलिस के पहुंचने पर दोनों की जान बचाई जा सकी। घटनाक्रम के मुताबिक बिहार के रहने वाले 2 युवक रुद्रप्रयाग से श्रीनगर की ओर आ रहे थे। तेज गर्मी से राहत पाने के लिए श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में स्थित मिनी गोवा बीच नाम की जगह में नहाने के लिए अलकनंदा नदी में उतर गए, लेकिन अचानक नदी का बहाव तेज होने के कारण बीच टापू में फंस गए। काफी देर फंसे होने के बाद दोनों ने जान बचाने के लिए काफी देर तक चीख पुकार के स्थानीय लोगों ने दोनों की चीख पुकार सुनने के बाद तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर 40वीं वाहिनी पीएसी की फ्लड टीम तुरंत कार्रवाई करते हुए तैराकी उपकरणों के साथ पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो 5 बजे थाने द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति धारी देवी टापू के पास फंसे पड़े हैं और हम तुरंत रेस्क्यू उपकरण के साथ धारी देवी टापू पे पहुंचे और मैं बोट के रेस्क्यू कर उन दोनों को सकुशल बाहर निकाला और पूछने पे पता चला कि वो दोनों व्यक्ति बिहार के रहने वाले हैं और वो रुद्रप्रयाग से श्रीनगर जा रहे थे और उन रास्ते में गर्मी के कारण वो नहाने के लिए नदी में उतर गए और नहाते समय वो बह गए और टापू में फंस गए। और फिलहाल खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। चुनौती सच को सामने लाने की, निगाह हर हलचल पर, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की और इसी के साथ आपको सीधा ले चलते हैं ऋषिकेश, जहां पर हेमकुंड साहिब यात्रा का प्रथम फ्लैग ऑफ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। पीछे लगा लो, थोड़ा सा पीछे हो आप इसको स्टैंड पे थोड़ा पीछे हो। इसके सामने ना कीर्तन वाली लाइन से थोड़ा पीछे जाओ सर, कीर्तन वाली लाइन से पीछे हो जाओ, हाथ जोड़ के बनती है, कीर्तन वाली लाइन से पीछे हो जाओ यार। नहीं आप नहीं आने आप अपने ये स्टैंड लगा के बाउंड्री लगा लो सर, पीछे चलो वो लाइन खत्म हो जाएगी। अरे नहीं सर बिल्कुल यार, बेनती है सर, थोड़ा सा पीछे आगे चल जाना भाई, आगे से यार होगा। सर प्लीज थोड़ा पीछे हो जाए यार, सर वो देखो चारधाम यात्रा को लेकर अच्छी खबर है। यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यमुनोत्री और गंगोत्री में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर जाम लग रहा है। आपको बता दें, यमुनोत्री धाम में और गंगोत्री धाम में यात्रियों ने सोमवार तक दर्शन कर लिए थे। यमुनोत्री धाम में आए दिन पैदल मार्ग पर जाम लगता है, जिसे पैदल चल रहे यात्रियों को भारी परेशानी होती है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर सबसे ज्यादा खराब स्थिति भंडेली गाड़ और भैरव घाटी सहित अन्य जगहों की है, जहां बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। पैदल मार्ग पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कर्मियों की भी व्यवस्था चप्पे चप्पे पर की है। पूरे देश में केरला स्टोरी को अपार सफलता मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मसूरी में भी केरला स्टोरी फिल्म दिखाई और जिसे देखकर वहां मौजूद युवतियों की आंखें नम हो गई। फिल्म मसूरी माल रोड स्थित एक सिनेमा हॉल में दिखाई गई। इस मौके पर भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने बताया कि द केरला स्टोरी दिखाने का मुख्य मकसद युवतियों को अपने धर्म के प्रति जागृत करना है। दक्षिण भारत के प्रदेश में इस प्रकार से युवतियों को बहला फुसलाकर उन्हें विदेशों में ले जाया जा रहा है और उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। इसी को लेकर आज भाजपा द्वारा शहर की विभिन्न युवतियों को द केरला स्टोरी दिखाई गई। देखिए 18 साल से 22 साल के बीच की जो लड़कियां हैं, लगभग 60 लड़कियों को हमने आज ये मूवी दिखाई। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि हमारी पंचायत की लगभग 120 महिलाओं को हमने कश्मीर फाइल्स दिखाई, जिसमें दिखाया गया था कि हिंदू परिवारों के साथ कश्मीर में क्या हुआ। अब पूरे भारतवर्ष से लव जिहाद के मामले आ रहे हैं और आप देख रहे होंगे लगातार बढ़ रहे हैं।
मूवी के माध्यम से हमें पता लगा है कि लगभग 30,000 केरला की हिंदू लड़कियां जो अफगानिस्तान सीरिया में दफन हो गई हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। किस प्रकार उनका माइंड डाइवर्ट करके, माइंड वॉश करके मुस्लिम लड़के अपने बहकावे में ला के और उनको सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। तो हमारा यही लक्ष्य था कि अपनी मसूरी की छोटी बहनों को हम किस प्रकार उनसे बचाएं, कैसे वो सतर्क रहें, इस पिक्चर को दिखाने का मेन लक्ष्य यही था। लालकुआ के हल्दूचौड़ में स्थित अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज हल्दूचौड़ में सीबीएसई इंटर बोर्ड परीक्षा परिणाम में हाई स्कूल के मेधावी छात्र भी इंटर में फेल होने से आक्रोशित है, जिसको लेकर विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विद्यालय प्रबंधक पर हिंदी मीडियम में पढ़ाने के साथ उचित मार्गदर्शन न करने का आरोप लगाया। विद्यार्थियों ने शिक्षकों पर भी कई आरोप लगाए। छात्र छात्राओं ने बताया कि वो पूर्व में भी मेधावी विद्यार्थी रहे, पर अब उनको 12G की परीक्षा में फेल कर दिया। अब वो क्या करे, बच्चे न्याय न मिलने में कोई अनहोनी भी कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। स्कूल में पढ़ती थी होली ट्रिनिटी में, कहते मेरे घर की फाइनेंशियल इकोनॉमिक कहते वो कंडीशन ठीक नहीं थी, तो कहते मैं अटल उत्कृष्ट में आई थी। इन लोगों ने कहा था इंग्लिश में पढ़ाई होगी, तब जाके मेरे पेरेंट्स ने यहाँ पे कहते मेरा एडमिशन कराया था। लेकिन इन लोगों ने साल भर में कुछ नहीं पढ़ाया है, सब हिंदी में पढ़ाया जितना पढ़ाया, और हिंदी में पढ़ाने के बावजूद हिंदी के बच्चे तक इनसे पास नहीं हो पाए। तो इंग्लिश मीडियम वालों से क्या उम्मीद रखेंगे? हमें 3 सब्जेक्टों में फेल दिया और सबके मार्क्स सेम दे रखे हैं। ये कैसा अन्याय हो रहा है हमारे साथ? इंद्रपुर से ये किया मैंने गवर्नमेंट स्कूल से, मैं मानती हूँ। जब मैं 12th में जाने लायक नहीं थी, मेरी 11th से 12th में डाला, क्यों बनाई मेरी परसेंटेज इतनी, जब मैं पास होने लायक नहीं थी। वहाँ मैं एक कॉपी भर के आई, 2 कॉपी भर के आई, मुझे फेल किया है। वो लड़की जो कुछ नहीं लिख के आई है, वो पूरे अच्छे नंबर से बिना कंपार्टमेंट के पास कैसे हो सकती है? ये कैसे नहीं आया सीबीएसई बोर्ड का? हम लिख के आए हैं, हमारी आत्मा जानती है हम लिख के आए हैं, और ये टीचर अपने अंदर जाके बैठ गए, हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? अपना डोईवाला के शहीद दुर्गामल्ल राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ समारोह के दूसरे दिन गढ़वाली गायकों के गीतों ने बांधा समा तो छात्र छात्राएं भी जमकर थिरके। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत कर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। महाविद्यालय के छात्र संघ समारोह में जहां सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम की धूम रही, तो वहीं कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले छात्र छात्राओं और मेधावी छात्र छात्राओं को डॉक्टर निशंक ने स्मृति चिन्ह देकर हौसला अफजाई की। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष राजकिरण शाह ने छात्रों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन देते हुए निराकरण की मांग करी। मुझे इस बात की खुशी है कि जहाँ ये इस समय वार्षिकोत्सव मना रहे हैं, वहाँ इस वर्ष बहुत छात्रों ने और छात्राओं ने बहुत सारे अवार्ड प्रदेश में देश में प्राप्त किए। इसका शैक्षणिक और उनकी अन्य गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही है। इसी का परिणाम नैक ने अपने निरीक्षण परीक्षण के दौरान इसको 20 श्रेणी दी है। वार्षिकोत्सव और छात्र संघ समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया। इसमें हमारे पहले दिन जो मुख्य अतिथि थे हमारे माननीय विधायक श्री बृजभूषण गैरोला जी रहे, और आज मुख्य अतिथि जो पुरस्कार वितरण के लिए आमंत्रित थे वो माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, माननीय सांसद हरिद्वार रहे। छात्र छात्राओं ने उनके सम्मुख अपनी समस्याएं रखी, महाविद्यालय की गतिविधियों के बारे में मेरे द्वारा आख्या पढ़ी गई। वो प्रसन्न हुए कि महाविद्यालय ने कुछ ही समय के अंतर्गत B ग्रेड प्राप्त कर लिया है। ज़्यादा धन्यवाद मैं माननीय सांसद जी का करना चाहूँगा कि उन्होंने समय दिया हमारे महाविद्यालय के लिए और समापन समारोह में आए और बच्चों को अवार्ड दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि महाविद्यालय के लिए वो हमेशा तत्पर तैयार रहेंगे। उसके अलावा बच्चे भी काफ़ी खुश रहे हैं क्योंकि गर्मी भी काफ़ी थी, फिर भी बच्चे बैठे रहे, जो मतलब हम देखते हैं कि बच्चे भाग जाते हैं, कहीं मतलब इधर चिल्लाते हैं। और अब आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे हरिद्वार। रोशनाबाद में पुलिस अधिकारियों से करेंगे मुलाकात, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास।
उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में गर्मी का सितम। रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा नदी में नहाने के लिए उतरे 2 लोग। तेज बहाव में टापू पर फंसे फ्लड टीम ने मशक्कत के बाद निकाला बाहर। उधम सिंह नगर के जसपुर में जीएसटी विभाग कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में रोष। व्यापार मंडल की बैठक में कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सहमति नहीं बनने पर आगे की रणनीति करेंगे तय। मसूरी माल रोड के सौंदर्यकरण कार्य में धीमी गति का आरोप। व्यापार मंडल सदस्यों ने किया ग्रीन चौक पर धरना प्रदर्शन। आमजन के साथ पर्यटकों को भी करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। और चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों की संख्या में इजाफा। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर लगा जाम। सुरक्षा कर्मियों की चप्पे चप्पे पर व्यवस्था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।
है।